व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो कंपास सर्वे के अंदर कौन कौन सी एरर होती है और साथ ही साथ के अंदर जो है हम जनरल सर्वे के अंदर कौन कौन सी एरर होती है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये एरर का जो आपकी टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम जो है अगर आपको एरर पता होगी, ठीक है, तो आप जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वही अपना सिस्टम है कि कंपास सर्वे के अंदर हम कंपास का यूज़ करते हैं और आपके टेप या चेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंपास सर्वे। ठीक है, तो जब हम फॉर एग्जांपल डिफरेंट जब भी हम सर्वे को चाहे चेन सर्वे करो चाहे कंपास सर्वे चाहे किसी भी तरह का सर्वे करो, डेफिनेटली है कि आपके कोई भी रीडिंग जो है परफेक्टली करेक्ट नहीं होती है। ठीक है, उसमें एरर आती है। ठीक है, आप उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं ये आपकी सर्वे करने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है या आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस जो सर्वेयर होता है उसकी जो एरर होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन एक जो न्यू कमर होता है या जिसको इंस्ट्रूमेंट या आपको जो प्रोसेस है सर्वे का उसके बारे में अगर जानकारी नहीं होती है या बहुत कम होती है तो उसमें एरर होने की बहुत संभावना होती है। ठीक है, इसलिए जब भी इंपॉर्टेंट वर्क जो हम करते हैं या करवाते हैं किसी से तो एक्सपर्ट से कराते हैं, यानी कि उसको नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए और जो तरीका है उसका नॉलेज होना चाहिए और साथ ही जो रेकी करता है, जो पॉइंट स्टेशन चूज करता है वो उसका भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस के द्वारा वो पता कर ले कि हाँ भाई अगर मैं इसको ये ऑब्जेक्ट या ऐसे स्टेशन चुनूंगा तो मेरा सर्वे वो सही होगा। ठीक है, तो ये मैंने उसके अंदर बताया, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के बाद में भी कुछ एरर रह जाती है। ठीक है, तो सर्वे के अंदर जनरली जो है कॉमन बात कर रहे हैं अपन इस फर्स्ट के अंदर पार्ट के अंदर, सेकंड के अंदर जो स्पेसिफाइड हम कंपास के जो एरर होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एरर जो है दो तरह की होती है, एक तो सर्वे के अंदर सिस्टमेटिक एरर होती है और एक रैंडम सर्वे होती है। ठीक है, सिस्टमेटिक और रैंडम में डिफरेंस ये होता है कि जो सिस्टमेटिक है तो सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो जो होती है क्या करती है कि आपके सिस्टम के कारण होती है। सिस्टम का मतलब हो गया जैसे सर्वे इक्विपमेंट है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, इन सब के कारण क्या एरर होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर की जो आपके एक तो वैल्यू होती है या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जो होती है, ठीक है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है। ठीक है, आपके कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, या तो वो पॉजिटिव तो पॉजिटिव चलती रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव चल रहेगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो आपके रिपीटेटिव नेचर की होती है और ये क्या करती है कि एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठी होती रहती है सीरीज के अंदर। ठीक है, और इसको हम जो है क्यूमुलेटिव एरर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्यूमुलेटिव एरर भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम सिस्टमेटिक एरर को पता करके हम क्यूमुलेटिव एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपने पास में एरर का वो तरीका पता चल जाए और कितना एरर आ रही है तो इस क्यूमुलेटिव एरर को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इसको आराम से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं और फिर इसके बाद में इस एरर को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपके सिस्टमेटिक एरर होती है, ठीक है, वो किसके कारण हो सकती है, एग्जाम्पल है जैसे आपके इनकरेक्ट टेम्परेचर आपने यूज किया या प्रेशर है, यानी कि जो स्टैंडर्ड है टेम्परेचर है उससे अगर कोई अलग हुआ टेम्परेचर आपके फील्ड का तो उसके कारण सिस्टमिक एरर आ सकती है। कर्वेचर रिफ्रैक्शन करेक्शन है, वो आपने प्रॉपर रूप से अप्लाई नहीं किया या इसके कारण भी आपके सिस्टम में एरर हो सकती है। इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज किया या टारगेट है
या हाइट, जो टारगेट की हाइट है वो आपने प्रॉपर रूप से नहीं ली, आपने इनकरेक्ट प्रिज्म से ऑफसेट ली, इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, अगर ये नहीं प्रॉपर किया तो इसके कारण क्या हो सकती है, सिस्टमेटिक एरर जनरली आती है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करने के लिए आप इसको रिमूव कर दे। फॉर एग्जांपल आपको लेवल प्रॉपर करना है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट अच्छा यूज करना है, टारगेट क्या है, हाइट आपको प्रॉपर लेनी है, बैक साइड और फोर साइड जो है आपको बैलेंस करनी है। ठीक है, यानी कि आप जो अगर स्टेशन की बैक साइड और फोर साइड ले रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि आपके एरर वो कम हो सकती है। इसी तरह से आपको एनवायरमेंटल फैक्टर में डाटा प्रॉपर रूप से कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसका ध्यान रखना चाहिए, साथ ही टारगेट हाइट वगैरह उसको प्रॉपर रूप से लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो सर्वे इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर रूप से कैलिब्रेट करवाना है रेगुलरली, और साथ ही साथ के अंदर अगर उसमें एरर है तो उसको प्रॉपर रूप से टाइमली टाइम जो है आपको क्या करना है, उसको रिमूव करता रहना। ठीक है, तो ये जो है सिस्टमेटिक एरर का जो है उसको बारे में स्टडी किया अपने, इसको रिमूव करने का तरीका, ये क्यों होती है इसका तरीका, और वो होती है। अब आ जाती है अपने रैंडम एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर का मतलब होता है कि कोई भी जो एक्सीडेंटली जो है अगर एरर किसी में आ गई हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई आपका जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है, ठीक है, जो स्टेशन है वो आपके मिसप्लेस हो गया हो। ठीक है, अब उसी में आपने क्या कर दिया कि आपने रीडिंग लेना शुरू कर दिया या मेजरमेंट शुरू करना कर दिया, तो ये उस वक्त रीडिंग क्या आएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपने और कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि आपने रीडिंग लेनी किस पॉइंट से चाहिए थी और आपने दूसरे पॉइंट पे ले ली, तो वो भी हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये ब्लंडर मिस्टेक होती है, ये जनरली क्या होती है, ब्लंडर मिस्टेक होती है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने का जो है वो काफी डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, रैंडम एरर जो होती है वो जनरली अनप्रेडिक्टेबल होती है, यानी कि कभी पॉजिटिव होती है या कभी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसको हम जो कंपनसेटिंग एरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम जनरली रैंडम एरर को निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी जो है होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है, या आपके जो स्टैटिकली जो इसको वैल्यूज होती है या कम कैलकुलेशन होती है, इसके द्वारा जो हम रैंडम एरर को रिमूव करते हैं। ठीक है, जैसे लीस्ट स्क्वायर है, आपके प्रोबेबिलिटी मेथड, लॉ वगैरह है, इससे हम जो है आपके रैंडम एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम एरर किसके कारण होती है ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, कि जैसे अनप्रिडिक्टेबल कोई भी ले रहे हो, ठीक है, मेजरमेंट ले रहे हो, या सर्वेयर जो है वो नौसिखिया हो, ठीक है, उसको प्रॉपर ज्ञान नहीं हो, तो उसके कारण क्या आ जाती है, आपके रैंडम एरर आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में एरर के बाद में बताया, अब इसके बाद में हम एक और चीज इसके बारे में स्टडी करेंगे कि जो कॉमन एरर होती है उसका जनरली जो है सोर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी फर्स्ट के अंदर में क्या पढ़ा था, एक तो सिस्टमेटिक एरर और दूसरा आपके रैंडम। इन सिस्टमेटिक और नेट रैंडम को भी हम जो है आपके दो सोर्सेज, तीन सोर्सेज के कारण हो सकती है। एक तो नेचुरल सोर्सेज के कारण हो सकती है, एक इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकती है, एक ह्यूमन एरर हो सकती है। तो नेचुरल का एरर का मतलब हो गया कि आपके जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर है, ग्रेविटी है, ठीक है, कर्वेचर है, रिफ्लेक्शन है, ये क्या है, नेचर के कारण होती है। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड जो पैरामीटर हो तो उससे कुछ डिफरेंस अगर आपने वहां का टेम्परेचर या कंडीशन हो तो उस वक्त क्या आती है, नेचुरल एरर आती है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन और आपके कर्वेचर के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है, उसको आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करने के बाद में आपको ट्रू जो है आपको रीडिंग लेनी है। इसी तरह से जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तो जो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर होती है उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर करते हैं, यानी कि जो ट्रू एक्चुअल वैल्यू है उससे वो कुछ डिफरेंस होती है, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट के कारण, उसको इंस्ट्रूमेंट एरर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट का मतलब होगा जैसे टाइप, जैसे वेरियस टाइप के कारण हो सकती है, जैसे टेप आपके सही नहीं हो, आपके कंपास है, ठीक है, वो फॉल्टी हो। ठीक है, इसी तरह से पिवोटेड है वो सही नहीं हो, आपके जो पिवोटेड पॉइंट है वो ब्लंट हो, डिक्लिनेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो, चेंज हो रहा हो।
ठीक है। तो ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। ठीक है, तो इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है कि इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर रूप से कैलिब्रेट करना है, और कैलिब्रेट करने के बाद के अंदर जो है हमेशा जो है उसको क्या करना है, आपको चेंज करते रहना, यानी कि उसको करेक्शन जो है आपको उसको अप्लाई करते रहना। तो इस तरह से हम इंस्ट्रूमेंट एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके आता है कि ह्यूमन, ये जो थर्ड नंबर है वो आपके एरर है, वो आती है ह्यूमन एरर। तो ह्यूमन एरर के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर जो भी सर्वे कर रहा हो, ठीक है, उसकी फिजिकल लिमिटेशन या इनकंसिस्टेंसी के कारण जो है ये एरर जनरल रहती है। यानी कि अगर कोई सर्वर नौसिखिया हो या फिजिकली कैपेबल नहीं हो, उसको प्रॉपर प्रोसीजर का पूरा ज्ञान नहीं हो, तो उस कारण से जो है आपके ये एरर आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना कि आपको एक्यूरेटली उसको प्रॉपर रूप से नॉलेज होना चाहिए, उसमें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कौन सा स्टेशन चूज कर रहा हूँ, कौन सा स्टेशन चूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद के अंदर अगर हम कंपास सर्वे हैं उसके बारे में स्पेसिफिकली हम अगर एरर के बारे में स्टडी करें, ठीक है, अभी जो तक हमने स्टडी की वो ओवरऑल जनरल एरर के बारे में बात की। अगर मैं कंपास से रिलेटेड जो है स्पेसिफिकली करूं, तो इसके अंदर कंपास के अंदर तीन तरह की एरर हो सकती है: इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशन एरर और एक्सटर्नल एरर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल को इसको ऑब्जर्वेशन को ह्यूमन बोल सकते हैं, एक्सटर्नल को आपके वो बोल सकते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, इसके अंदर जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर फर्स्ट हो गया कि अगर डिफेक्टिव है या डिमांड इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, कंपास यूज कर रहे हो हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो ये एरर डेफिनेटली आएगी आएगी। ठीक है, इसी तरह से नीडल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं हो। ठीक है, इसी तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर नीडल ने लॉस कर दी हो, पिवोटेड अगर प्रॉपर रूप से नहीं है, लाइन ऑफ साइट वर्टिकल नहीं है, और जो सर्कल है कंपास का वो प्रॉपर रूप से नहीं है, तो इसके कारण ये क्या आ सकती है, एरर आ सकती है। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जर्वेशन एरर का मतलब हो गया कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को परफेक्टली जो है आपने फिक्स नहीं किया, ठीक है, किसी स्टेशन के ऊपर, और इसी तरह से आपने रीडिंग जो है उसकी एंगल है या उसको बियरिंग है वो आपने प्रॉपर रूप से नहीं लिया, आपने सेटिंग प्रॉपर नहीं की, लेवलिंग एक्यूरेट नहीं किया, आपने रेंजिंग प्रॉपर नहीं की, या आपने रिकॉर्डिंग डाटा जो है वो प्रॉपर नहीं किया। ठीक है, तो ये सब आता है आपके ऑब्जर्वेशन एरर के अंदर आता है। ठीक है, इसी की तरह से एक्सटर्नल एरर का मतलब ये हो गया कि आपके जो है बाहर यानी एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, जैसे मैग्नेटिक स्टॉर्म है, स्नैपशॉट है, लूनर डिस्टरबेंस वगैरह है, इसके कारण है। इसी तरह से वेरिएशन डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे सेकुलर है, एनुअल है, डायरेक्शनल है, ठीक है, डिक्लिनेशन है, लोकल अट्रैक्शन है, ये सब एक्सटर्नल इफेक्ट है, ये सब एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया कि जो एटमॉस्फेयर है प्लस जो आपके अर्थ की जो मैग्नेट वगैरह है, इसके कारण क्या होता है कि जो कंपास होता है वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करता। तो एक्सटर्नल के कारण जो डिस्टरबेंस होता है या जो एरर होती है वो आपकी क्या कहलाती है, एक्सटर्नल एरर कहलाती है। ठीक है, इसके बाद के अंदर जैसे आपको कंपास एरर के अंदर प्रिवेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अभी एरर जैसे मैंने तीन बताई आपको, तो इसी तरह से कंपास सर्वे के अंदर जो है जो एरर है उसको प्रिवेंट करेंगे। तो इसका पहला तो है कि एक तो क्या आपको निडल को क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल प्रॉपर रूप से रखना है, और इसको स्केलिंग भी प्रॉपर रूप से करनी है। अगर आपकी निडल हॉरिजॉन्टल है, आपके डिफरेंट जो एरर जिसके लोकल अट्रैक्शन वगैरह से फ्री है, तो आपकी रीडिंग है वो एकदम परफेक्टली आएगी। इसी तरह से जो है पिवेटेड है वो आपको सेंट्रल के रखना है। ठीक है, तो वो भी आपके टिल्टेड वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से लाइन ऑफ साइट जो है वो आपको वर्टिकल रखनी है। आप जितने ज्यादा वर्टिकल रखोगे उतनी ही आपकी क्या आएगी, जो एरर है वो कम आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो आज हमने डिफरेंट टाइप के सर्वे की जो एरर है उसके बारे में स्टडी की है। ठीक है, तो सर्वे के अंदर जो है वो हम जो है डिफरेंट टाइप्स के ये रेफरेंसेस है जिसमें मैंने जनरली लिए हैं। इसके अंदर जो है जैसे बीसी पूर्णिमा सर, कानेटकर सर है, आपके एस भवकटी है, सर्वे लेवलिंग, ये बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप रेफरेंस कर सकते हैं। एस के दुग्गल सर की बुक है, वो काफ़ी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है,
तो ये जो लेक्चर सीरीज जो बनाई गई है, ये कोविड 19 पीरियड के अंदर जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उसको स्टडी के लिए किया गया है। ठीक है। और थैंक यू। और आगे के जो है हम और स्टडी करेंगे। उसकी मर्जी से